इस लड़की की शादी एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ के साथ होने वाली थी, लेकिन उसकी मां ने सगाई के दौरान ही सबके सामने उसे अपमानित कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह लड़की उसकी अपनी बेटी नहीं थी। इस मुश्किल घड़ी में लड़की की होने वाली सास ने उसका पूरा साथ दिया और कहा कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, आखिर वह अपना जन्म खुद नहीं चुन सकती। लेकिन उसकी गोद लेने वाली माँ यहीं तक नहीं रुकी। उसने कहा कि भले ही उसने उसे पालने के लिए कितनी मेहनत की हो, लड़की को पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं आता और उसे डर है कि शादी के बाद लोग परिवार के बारे में बातें बनाएंगे। सीईओ ने लड़की के कांपते हुए हाथ देखे और सही समय पर उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि अगर उसे इस बात की चिंता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तभी गोद लेने वाली माँ ने लड़की से सवाल कर दिया कि क्या वह खुद को ताई ग्रुप की बहू बनने के योग्य समझती है। अपने पिछले जीवन में आज्ञाकारी और शांत रहने वाली लड़की शायद जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन मरकर दोबारा जन्म लेने के बाद उसने अब कमजोर रहना छोड़ दिया था। लड़की ने कहा कि उसने सबके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है और फिर एक पेंटिंग निकाली जिसे उसने कॉपी किया था। सभी को लगा कि उन्होंने यह पेंटिंग पहले कहीं देखी है। लड़की ने बताया कि यह एक मशहूर चित्रकार की पेंटिंग की बनाई हुई कॉपी है। यह सुनते ही उसकी गोद लेने वाली माँ का दिल धड़क उठा, क्योंकि वह इस पेंटिंग को पहले ही बेच चुकी थी। फिर यह लड़की के पास कैसे आ गई? वह तुरंत लड़की को एक तरफ ले जाकर अकेले में बात करने लगी। अकेले में उसने घबराकर लड़की से पूछा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि लड़की की पिछली जिंदगी में उसकी मौत से पहले गोद लेने वाली माँ उसकी बनाई नकली पेंटिंग को असली बताकर बेचती थी। जब यह घोटाला सामने आया तो उसने सारा दोष लड़की पर डाल दिया, जिससे लड़की अपनी बेगुनाही साबित करते हुए मर गई। अब लड़की ने इसी कहानी को अपना हथियार बना लिया था। उसने खरीदार की जानकारी ढूंढकर उस नकली पेंटिंग को वापस हासिल कर लिया था और अब उसके पास दत्तक माँ के इस काम के सबूत भी थे। लड़की ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो यह खेल बंद करें, यह शादी होकर रहेगी। दोनों पक्षों के बीच डिनर खत्म होने के बाद लंबे समय मुश्किलें खड़ी करने वाली दत्तक माँ को उसके पति ने डांटा और उसने कहा कि उसे कंपनी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपनी खुद की बेटी सारा के लिए कर रही है। इस पर उसने जवाब दिया कि उसके पति को इस शादी के लिए कभी मानना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए कंपनी का फायदा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब वे पहले ही डॉग डील की लड़ाई हार चुके हैं तो उन्हें इस शादी को भी खराब नहीं होने देना चाहिए। इस बात पर दोनों के बीच साफ मतभेद नजर आ रहे थे। उसी रात सीईओ लड़की को ढूंढने जाता है, जो उस समय अपना सामान शिफ्ट कर रही होती है।